कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, 17 जनवरी 2023 शाम को 6:03 पर शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह राशि परिवर्तन शनि अपनी सब राशि को छोड़कर मूल त्रिकोण राशि कुंभ में करेंगे। 30 वर्ष बाद शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 4 लगन राशि वालों के लिए शश नामक योग बन रहा है। प्रथम राशि है वृक्ष राशि, द्वितीय राशि सिंह राशि, तृतीय राशि वृश्चिक राशि एवं चतुर्थ राशि कुंभ राशि। जब कुंडली में शश नामक योग होता है तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, शासन आदि की प्राप्ति होती है। चारों ओर से उन्नति होती है। भूमि वाहन आदि राज्य सिंहासन प्राप्त होते हैं। तो इन 4 राशि वालों के लिए यह विशेष फलदायी होगा। ऐसा नहीं कि अन्य राशि वालों को अच्छे फल नहीं प्राप्त होंगे। तकरीबन सभी को यहाँ पर शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी होगा। अगर कुंडली में शनि की स्थिति कमज़ोर है तो आइए जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वालों को इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह राशिफल जन्म राशि एवं नाम राशि पर आधारित है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को 17 जनवरी 2023 शाम 6:03 पर शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए शुभ समय है। वित्तीय रूप से समय बहुत अच्छा है। चाहे आप व्यापार में हो या किसी व्यवसाय में, आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ होने की संभावना है। यह धन लाभ आपके लिए आनंद और अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर लेकर आएगा। आपके हर प्रकार के प्रयास सफल होंगे। परियोजनाओं में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय विशेष में जायदाद की प्राप्ति होने की संभावना है। जो व्यक्ति गृह निर्माण सामग्री, कोयला, चमड़ा, ट्रांसपोर्ट आदि का व्यापार करते हैं, वे अपने व्यापार में अधिक लाभ की आशा रख सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए भी यह समय शुभ है। यह आपके सोच को और अधिक उद्यमशील बनाने का समय होगा। सामाजिक जीवन में भी संतोष, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप में से कुछ को समाज द्वारा विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त होने की भी संभावना है। यदि आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो मनपसंद जीवन साथी इस समय में आपको प्राप्त होगा एवं आपका विवाह हो सकता है। अगर आप अकेले हैं तो विपरीत लिंग वाले मनोहारी व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होगी। आपके मित्र आपके सहायक होंगे व नए मित्र भी आपके इस समय में बनेंगे। आपके मालिक व सहयोगियों का आपके प्रति व्यवहार पॉजिटिव होगा। पत्नी, पति व बच्चों का सुख प्राप्त होगा। आप परिवार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। अगली राशि वृक्ष राशि। वृक्ष राशि वालों के शनि 17 जनवरी से
दशम भाव में गोचर करेंगे। इससे आपको राज्य से लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक परेशानियाँ कुछ बढ़ सकती हैं। कुछ कार्यों में कठिनाइयाँ भी इस समय में आ सकती हैं। व्यापारियों व्यवसायियों के इस दौरान अगर शनि कमज़ोर है तो हानि उठानी पड़ सकती है। यदि आप कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप में से कुछ अपना व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं। आप में से कुछ को नौकरी मिल सकती है, परंतु इस विशेष समय में कार्य करने में कुछ कठिनाइयों के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। आप और आपके मालिक के बीच कुछ विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, गुप्त शत्रु हो सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी एवं इस समय में आपको किसी प्रकार का ऋण लेने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के का आपको ध्यान रखना होगा। आपको घुटनों छाती की सही देखभाल करनी होगी, या आपके माता या पिता को कोई तकलीफ भी इस समय में हो सकती है। घर पर आप पति पत्नी के बीच मानसिक तनाव से बचने के आपको प्रयास करने चाहिए। समाज में अपना मान व सम्मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना होगा। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के 13 जनवरी 2023 को शनि नवम भाव में सबग्रही होकर गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको सबग्रही होने के कारण धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यह कुछ कष्ट काट देने का भी समय आपके लिए होगा। आपके कार्य क्षेत्र के लिए यह समय कठिनाई पूर्ण होगा। आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। वह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। शत्रुओं व अपने नीचे के कर्मचारियों से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वो आपसे किसी प्रकार की चीटिंग कर सकते हैं। किसी भी ऐसी बात से बचें जिसके कारण आपको अपनी कार्यस्थली अथवा समाज में बदनामी ना मिले। मनोवांछित लाभ पाने में और सामान्य दिनों में से आपको अधिक समय लग सकता है। वित्त के प्रति भी सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान आपकी फजूल खर्ची की भी संभावना बनती है। आप में से कुछ इसके लिए अतिरिक्त आय भी करेंगे, परंतु अनेक बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। मुकदमेबाजी, आपराधिक गतिविधियों व धर्म विरुद्ध कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए। आप में से कुछ इस दौरान अपराध जगत के फंदे में भी फंस सकते हैं। स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से आप पति पत्नी व बच्चों के कारण व अन्य कारणों से भी अशांत हो सकते हैं। आपका पुत्र किसी गंभीर रोग से परेशान हो सकता है। आप में से कुछ को किसी निकट संबंधी द्वारा भी कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के 13 जनवरी 2023 को शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए यह कठिन समय होगा। आप में से अधिकांश को काम काज, व्यवसाय, व्यापार व किसी भी कार्य क्षेत्र में विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कई को तो अनेक कारणों से काम काज से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस समय आप बुरी लत, जुआ, कुसंगति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जहाँ तक कि आप में से कुछ को दुष्ट संगत के चक्कर में पड़कर कोई हानि झेलनी पड़ सकती है। समाज में आपका नाम व प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है। आप में से कुछ संसार त्यागने की भी सोच सकते हैं। यात्रा का योग है। इस समय धन संबंधी सावधानी बरतें एवं
अपने व्यय पर कंट्रोल करें। स्वास्थ्य इन दिनों चिंता का कारण बन सकता है। आप किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं जिससे जान जोखिम में पड़ सकती है। आपको परिवार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहों की परिवर्तनशीलता के कारण परिवार के सदस्यों को कठिनाईपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। आप में से कुछ के किसी परिवार के सदस्य अथवा घरेलू पालतू पशु की मृत्यु हो सकती है। आपके निकट व अंतर्गत व्यक्तियों से तर्क वितर्क न करें, क्योंकि परिवार में नए शत्रु बनकर आपको परेशान कर सकते हैं, अतः सावधानी बरतें। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के 17 जनवरी 2023 को शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह सब ग्रही शनि होने के कारण आपको पद प्रतिष्ठा, उन्नति एवं कई प्रकार के सुख भी देगा, लेकिन यह जीवन में उदासी का सूचक भी होगा। जीवन के लगभग हर क्षेत्र, हर पहलू पर पहले से अधिक ध्यान आपको केंद्रित करना होगा। आमदनी सीमित रह सकती है, उस पर भी छल कपट व धोखाधड़ी से धन की हानि हो सकती है। जो भी हो, ऋण लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस ऋण को उतारने में आपको अत्यधिक समय लग सकता है। काम धंधे में भी अपनी ओर से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए और अधिक दूरी तय करनी होगी। यदि आप साझेदारी में धंधा करते हैं तो कुछ छंदमभेशी आपको धोखा दे सकते हैं, अतः सावधान रहें। यदि आप सेवा में हैं तो अपनी पद की गरिमा बनाने के लिए आपको पूर्ण प्रयत्न करना होगा। विद्यार्थियों को एकाग्रता से पढ़ाई करनी चाहिए। आप में से कुछ इस दौरान विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। वैसे यात्रा पर जाने से बचें, क्योंकि आप में से अधिकांश के लिए यह यात्रा विशेष शुभ फल प्रदान नहीं करेगी। यह समय इस बात का भी ध्यान रखने का है कि आपके घर न रहने के कारण आपको विवश होकर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप में से कुछ गुर्दे, यौन अंग एवं मूत्र आदि रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। अपनी पत्नी व पति व बच्चों की किसी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के कारण आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुरंत उसका उपचार कराएं, वरना आप किसी समस्या में उलझ सकते हैं। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के 17 जनवरी 2023 को शनि छठे भाव में गोचर करेंगे। मुख्य रूप से यह आपको धन लाभ कराएंगे। इस दौरान आप समस्त बिल, ऋण अगर आपने कोई शुल्क देना है तो आप उसको अदा कर पाएंगे। धन आपको सरलता से और आशा से अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। आप कोई भूखंड अथवा मकान क्रय कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले ही जमीन है तो उस पर आप मकान बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। यह समय शत्रुओं को हराकर विजय प्राप्त करने का है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप शांति अनुभव करेंगे। व्यावसायिक व सामाजिक दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप में से कुछ के अधिकारी विशेष रूप से आपका समर्थन करेंगे। मित्र भी अभूतपूर्व सहायता प्रदान करेंगे एवं आपसे सहानुभूति रखेंगे। विवाहित व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन सुखमय व प्रेममय होगा और प्रेमियों को परस्पर अनेक प्रकार की भावनात्मक क्षण व्यतीत करने को मिलेंगे। जो शिशु की इच्छा रखते हैं उन्हें संभव है कि इस समय परिवार में नए सदस्य का स्वागत करने का सुअवसर प्रदान प्राप्त हो। आपको ग्रहों के परिवर्तन के कारण आपके संबंधी भी सुखी रहेंगे।
अतः कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के यह गोचर विशेष शुभ रहेगा। अब जानते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों को 5वें भाव में शनि गोचर करेंगे। यह समय मूर्खतापूर्ण कार्यों में आप झगड़े फसाद में उलझने का होगा। आप में से कुछ परिवार के सदस्यों के साथ मुकदमेबाजी में भी लिप्त हो सकते हैं। साथ ही विपरीत लिंग वालों के साथ आपकी नहीं बनेगी। आपने व्यवहार को संयमित रखें, क्योंकि उतावलापन समाज में आपकी मर्यादा की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचा सकता है। धन संबंधी कार्यों में आपको सावधानी बरतनी होगी। कामकाज के भी सही संचालन की आपको आवश्यकता है। व्यवसायी नया धंधा आरंभ करने की न सोचें, उसमें हानि हो सकती है। यदि आप पर निवेश व शेयर बाजार में है तो वर्तमान स्थिति आपके लिए संतोषजनक नहीं है। कुछ भी नया आरंभ न करें, क्योंकि मनोवांछित परिणाम मिलने की आशा नहीं है। आपकी पत्नी, पति व बच्चों के स्वास्थ्य को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। अपने बच्चे किसी भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के प्रति लापरवाही न बरतें, यह बाद में खतरनाक साबित हो सकती है। यदि स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की अनदेखी की गई तो आपकी पति बीमार पड़ सकते हैं। आप में से अधिकांश के मानसिक संताप व अस्थिरता झेलनी पड़ सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के प्रति विमुखता उत्पन्न हो सकती है। घर में सुख चैन बनाए रखने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अरुचि हो सकती है, उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के 13 जनवरी 2023 को शनि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह कठिन समय है। जीवन के अन्य पतों के अतिरिक्त वित्त व्यवस्था सही ढंग से आपको संभालनी होगी। जितना संभव हो कर्ज से बचें, पैसे की बर्बादी से बचें। आप में काम धंधे के प्रति उत्साहहीनता आ सकती है। आप में से कुछ को अपने कामकाज के प्रति अरुचि के कारण अपने उच्च अधिकारियों का क्रोध झेलना पड़ सकता है। आप में से कुछ का इस दौरान अन्य जगहों पर ट्रांसफ़र हो सकता है। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा नहीं है। अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहें। ऐसी क्रिया से आप बचें जिससे कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचने की संभावना हो। स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आप में से कुछ को उदर रोग, वायु विकार व अन्य छोटी मोटी व्याधियों से परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आप में से कुछ को भय, मानसिक उलझन, चिंता आदि परेशान कर सकती है। कुछ के मन में न्याय विरोधी विचार पनप सकते हैं, जो मन में गलत कार्यों को करने की तीव्र इच्छा प्रकट करेंगे। शत्रुओं के साथ विवाद से दूर रहें। घर पर पत्नी व बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बीमारी अथवा अन्य कारणों से जीवन जोखिम में पड़ सकता है। आप में से कुछ परिवार के सदस्यों को काफ़ी गंभीर रोग हो सकते हैं एवं आपको कुछ छद्मवेशी शत्रु परेशान कर सकते हैं। अतः अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह शुभ समय का संकेत होगा। आपकी हॉबी की इस समय में पूर्ति होगी। यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए व धन संबंधी उत्तम समय होगा। आप में से अधिकांश
अनेक प्रकार से धन प्राप्त करेंगे। इन दिनों आरंभ किया गया कोई भी व्यापार, योजना, कार्य निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करेगा। यदि आप पोल्ट्री व कृषि से जुड़े हैं तो यह विशेष रूप से शुभ समय है तथा अपने अपने कार्यों में आपको विशेष लाभ इस समय में प्राप्त होगा। यदि आप भूमि अथवा अन्य अचल संपत्ति को क्रय करने की सोच रहे हैं तो कुल मिलाकर धन संबंधी मामलों के लिए भी यह अच्छा व शुभ समय है। यदि आप बेरोजगार हैं तो भाग्य आपका द्वार अवश्य खटखटाएगा व इस अवसर को आप छोड़े नहीं। आपको नौकरी का अगर कोई प्रस्ताव आए तो उसको स्वीकार करें, उसमें लाभ होगा। जो व्यक्ति सेवा में हैं उन्हें वेतन वृद्धि, उच्च पद अधिकार प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। आपकी समझ, योग्यता तथा प्रयास सभी का ध्यान आकृष्ट करेगी। सामाजिक दृष्टि से यह शुभ समय है क्योंकि आप एक सामाजिक सफलता की सीढ़ी पर इस समय चढ़ जाएंगे। आप में से अधिकांश घर पर नौकरानी और कार्यालय में सहायक नियुक्त किए जाएंगे जो कामकाज में आपकी मदद करेंगे। जो भी हो, आप हर प्रकार के तर्क वितर्क में अपना पक्ष इतने स्पष्ट रूप व सहजता से रखेंगे कि आपको विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको लगेगा कि आपके पैरों में शक्ति व उत्साह के पंख लग गए हैं। यदि पूर्व में कोई रोग रहा है तो आप उस रोग से इस समय में निश्चय ही मुक्ति पा जाएंगे। घर पर भी पूर्णतः सुख चैन का वातावरण होगा। आपकी पत्नी पति और अधिक प्रेम व समर्पित रहेंगे। वह आपको दाम्पत्य जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। आपके भाई बहनों व बच्चों का व्यवहार अच्छा होगा। वे आपके कार्य में आपकी सहायता करेंगे। शत्रुओं पर इस समय में आप विजय प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहेगी। आप में से कुछ को यात्रा करनी पड़ सकती है। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के शनि 17 जनवरी को दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में स्वग्रही गोचर की वजह से धन एवं परिवार में वृद्धि तो होगी, लेकिन सामान्य रूप से आपके लिए समय कुछ कठिनाइयाँ पूर्ण रहेगा। आप में से अधिकांश को अपने लक्ष्य व परियोजनाएं को मनोवांछित परिणाम मिलने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप सेवा में हैं अथवा किसी व्यवसाय में हैं तो सावधानी से एक एक कदम बढ़ाएं। छलांग लगाने की मत सोचें वरना आपको नुकसान हो सकता है। यह समय धन की दृष्टि से भी कुछ अधिक मेहनत कराने वाला होगा। अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आप उन कारणों पर ध्यान दें जिनकी वजह से धन खर्च हो रहा है। अनेक स्रोतों से धन अर्जित आप इस समय में कर सकते हैं, परंतु वह धन हाथ में रखना आपके लिए एक चुनौती होगी। पैतृक संबंधी से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस विशेष समय में आप व्यर्थ के झगड़ों में पड़कर कुछ नए शत्रु बना सकते हैं, इसलिए आपको वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। आप में से कुछ तो अपने परिवार में ही नए शत्रु बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने पति पत्नी को परेशान न करें। बच्चों का ध्यान रखें। स्थिति परिवर्तन होने पर कुछ जोखिम हो सकता है। स्वास्थ्य का सही समय पर अपने ध्यान रखें जिससे कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के शनि 17 जनवरी 2023 को प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव में स्वग्रही मूल त्रिकोणी होने के कारण आपको जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त होगी, कुछ पद प्राप्त होगा।
लेकिन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। धन न्यूनतम स्थिति में जा सकता है अगर आपने सावधानी नहीं बरती। व्यर्थ के खर्चे व अनावश्यक ऋण से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह और अधिक परेशानी का कारण बन सकता है। व्यक्तिगत रूप से आप निराशावादी हो सकते हैं व बाहर से आपका व्यक्तित्व अप्रिय हो सकता है। आप में से कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने में कठिनाई महसूस करेंगे। आप में से कुछ को न्याय की हिरासत में भी जाना पड़ सकता है, इसलिए आपको गलत कार्यों से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखें। अस्वस्थता के कारण रोग न होकर शस्त्र, विष, अग्नि, शारीरिक पीड़ा व थकान हो सकती है। इन वस्तुओं से स्वास्थ्य को खतरा है, अतः दूर रहने की चेष्टा करें। अपनी पति को भी शारीरिक पीड़ा, दर्द अथवा बेचैनी हो सकती है, अतः उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपनी प्रतिष्ठा व मान बनाए हेतु आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको सलाह दी जाती है कि उन चुनौतियों का आप डटकर सामना करें। इन दिनों यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है तथा आपका ट्रांसफ़र विदेश में हो सकता है। यदि आपने कोई वीज़ा आदि अप्लाई किया है तो आपको इस समय में उसे की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आप में से अधिकांश के लिए अपने स्वजनों व प्रियजनों तथा घर की सुख सुविधाओं से दूर रहना कोई सुखद अनुभव आपके लिए नहीं होगा। घर में सुख शांति बनाए रखें। विशेष समय में आपके अपने भाई बहन व उनकी पति या पत्नियां आपके झगड़े का कारण बन सकती हैं। अपनी पत्नी, पति व बच्चों से कोई अप्रिय बात न करें व उन्हें के जीवन को खतरे में डालने की वस्तुओं से आपको दूर रखना चाहिए। आपको किसी निकटतम संबंधी के अंतिम संस्कार आदि में जाना पड़ सकता है। आप में से कुछ को अचानक धोखाधड़ी का भी शिकार होना पड़ सकता है, जिससे आपकी कोई अमूल्य वस्तु छिन सकती है, इसलिए सावधान रहें। मित्रों व मित्रता को सुरक्षित रखें। स्वयं को सतर्क व चुस्त दुरुस्त रखें, क्योंकि इस समय विशेष में आप बुराइयों का शिकार हो सकते हैं, अतः आपको सावधानी इस समय में बरतनी चाहिए। अगली राशि एवं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह धन की कमी, धन के संकट एवं परेशानियों का है। यह समय व्यर्थ के व्यय व धन बर्बाद करने का समय है। खतरों से आपको सावधान रहना चाहिए। यदि आप कृषि अथवा कृषि उत्पादकों के संबंध से कोई कार्य करते हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। भोजन सामग्री भंडार में संचित कर लें, क्योंकि कठिनाई के समय में इसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि की उपेक्षा न करें, क्योंकि यह जानलेवा सिद्ध हो सकती है। आपके पैरों व नेत्रों में की आपको विशेष देखभाल करने की आवश्यकता है। काम धंधे पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कामकाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के प्रति सावधान रहें। आप में से कुछ को अपने कार्यस्थल पर नाकामी प्राप्त हो सकती है। पद बनाए रखने में आपको कठिनाई आ सकती है। आप में से कुछ को अपना कारोबार बदलना पड़ सकता है। यात्रा के योग हैं। आप में से अधिकांश को विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। वह परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, परंतु अधिकतर व्यक्तियों के लिए यह यात्रा महंगी पड़ेगी। घर में शांति बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि आप सब जनों से विवाद में पड़ सकते हैं। आप में से कुछ में गहन चिंता व जीवन के प्रति उत्साहहीनता की संभावना है। गंभीर निर्णय लेते समय यह असाधारण सावधानी बरतने का समय है। आप में से कुछ बुद्धि व विचार शक्ति की अनदेखी कर सकते हैं। ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव पड़े। तो मित्रों, ये है मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर
शनि के गोचर का प्रभाव, जिनकी राशि पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है उनको प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, अथवा शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाएं एवं सायंकाल में तेल का दिया शनिवार को पीपल के नीचे जलाएं। अथवा आप तुला दान भी कर सकते हैं। तुला दान में गेहूँ, चना, चावल, जौ, बाजरा, साबुत मूंग और साबुत उड़द आप दान करें, जिससे विशेष लाभ होगा। दान करते समय कोई आभूषण आदि आपको नहीं धारण करना चाहिए। अगर धारण किया हो तो उसे उतार देना चाहिए। और दान करते समय जो वस्त्र आपने डाल रखे हैं, दान करने के बाद उन वस्त्रों को उतार कर धो दें एवं किसी को दान कर दें। स्नान करने के बाद यह वस्त्र आपको दान करने चाहिए, जिससे कि आपको लाभ होगा। तो मित्रों, ये है 12 राशियों पर शनि के गोचर का प्रभाव। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।